नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है युवाओं पर ध्यान, सियासी घमासान। जी हां, अब मोहन सरकार प्रदेश के युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए ट्रेनिंग देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्थ योजना की शुरुआत कर दी है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं, साथ ही आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में युवा वर्ग परेशान है। वहीं बीजेपी इस योजना को युवाओं के सुनहरे भविष्य से जोड़कर देख रही है। खैर, युवाओं को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। पार्थ योजना का शुभारंभ, युवाओं पर सियासत प्रचंड। युवाओं के भविष्य को संवारने में लगी मोहन सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत कर दी है। मोहन सरकार का दावा है कि इस योजना से युवाओं को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही उनका आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। दरअसल इस स्कीम के तहत युवाओं को अब सरकार सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग देगी। इतना ही नहीं, प्रदेश के सभी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए MPYP पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। मोहन सरकार 12 जनवरी से युवा शक्ति मिशन भी लॉन्च करने जा रही है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पार्थ योजना के युवाओं के हित में बताया, 2 योजनाएं सबके बीच लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्थ योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। महिलाओं के साथ ही मोहन सरकार का फोकस अब युवाओं पर है, लिहाजा उनको लेकर सरकार अहम फैसले लेती जा रही है। लेकिन अब इस पार्थ योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने युवाओं के सहारे बीजेपी को घेरा और आरोप लगाया कि युवाओं को ठगने का काम बीजेपी ने किया है। और क्या कुछ कांग्रेस ने कहा, वो सुनिए। 300 योजनाएं चलाई मुंह से और समाप्त हो गई कब पता ही नहीं चला। तो मुंह से योजना चलाते हैं लोग, मुंह से, केवल भाषण के लिए, इवेंट के लिए, अखबार के हेडिंग के लिए। अरे योजनाएं 73 विभाग की आपने 73 योजनाएं 33 विभाग के समाप्त कर दी। अब नई योजना फिर ले आए। पुलिस विभाग की ट्रेनिंग की योजना है और पुलिस विभाग की नौकरी निकलेगी नहीं, तो उस ट्रेनिंग को देके क्या उनको और परेशान करोगे? तो नौकरी तो दो ट्रेनिंग के पहले। कुल मिलाकर पार्थ योजना की शुरुआत के साथ ही युवा वर्ग सियासत के केंद्र में आ गया है। एक तरफ बीजेपी नई नई योजना और मिशन लॉन्च कर रही है, इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाकर इन योजनाओं को छलावा बताना चाहती है। लेकिन याद रहे कि प्रदेश में फिलहाल युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कमाओ सीखो योजना भी चलाई जा रही है, जिसका फायदा भी युवाओं को मिल रहा है। ऐसे में पार्थ योजना और फिर युवा शक्ति मिशन युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा, जिससे बीजेपी के पक्ष में इस वर्ग का झुकाव और बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या युवाओं को लुभाने के लिए पार्थ योजना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? दूसरा सवाल, क्या मोहन सरकार की यह सौगात कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है? तीसरा सवाल, सौगात और सवाल के बीच युवाओं का झुकाव किस पार्टी की तरफ बढ़ेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
जिस पार्थ योजना की शुरुआत हुई उसको आप मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं 300 योजनाएं आपने चलाई मुंह जवानी, और सारी की सारी बंद हैं, कागजों में योजनाएं होती हैं आपकी। ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग से पहले नौकरी तो दे दीजिए, वो पूछ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पूरी तन्मयता के साथ मध्य प्रदेश की जो एक युवा शक्ति है उसको सही दिशा में अग्रेसित करने के लिए हर संभव तरीके से प्रयत्नशील रही है, और एक के बाद एक इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं जिसके माध्यम से सीधे तौर पर बृहत्तर स्तर पर युवा वर्ग को लाभान्वित किया जा सके। और यह योजना भी उसी का एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करने जा रही है, और मध्य प्रदेश के युवाओं को एक बेहतर दिशा में ले जाकर के स्थापित करने में, उनको रोजगार मूलक जो तत्व है व्यक्तित्व के भीतर उसको संवारने में यह योजना कहीं ना कहीं एक सहायक सिद्ध होगी। दूसरी बात, जो जीतू पटवारी जी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार योजनाएं ला रही है लेकिन उनका जमीन पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो उनको मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती स्थिति और वर्तमान के हालातों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। पहले मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि चाहे विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट का रेशियो हो, चाहे मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर हो, इन तमाम क्षेत्रों में मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति में था। लेकिन मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हर दिशा में मध्य प्रदेश का कायाकल्प करने हेतु हर संभव तरीके से प्रयत्न किया, और आज यह तमाम चीजें हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाने का काम कर रही है, प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रही है। उस स्थिति में जीतू पटवारी जी की यह जो आरोप है जमीन पर पूरी तरीके से निराधार साबित हो रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने भी उन आरोपों को एक नहीं अनेक अवसरों पर खारिज करने का काम किया है। लेकिन शिवम जी, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट थी कि 32% मध्य प्रदेश के युवा खाली बैठे हुए हैं। देखिए, केंद्र की सरकार की ही रिपोर्ट में मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है। मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पे औद्योगिक विकास दर लगातार 30% के आसपास बनी हुई है। मध्य प्रदेश ही उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पे प्रति व्यक्ति आय में लगभग विगत 20 वर्षों में हमने 10 गुना से ज्यादा का एक कहीं ना कहीं उछाल देखा है। तो ये तमाम चीजें स्पष्ट करती है कि मध्य प्रदेश की सरकार जितने भी केंद्रीय मानकों अथवा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के जो एक मानक हो सकते हैं विकास को मापने को, उन तमाम स्तरों पर पूरी तरीके से सफल साबित हुई है, और उसके परिणाम जमीन पर भी हमको नजर आते हैं। और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो मूलक तत्व उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में और कोर्स के दौरान कैसे विकसित किया जाए, इसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार आगे बढ़ रही है हर्ष जी, वो कह रहे हैं औद्योगिक विकास दर में भी वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छी शुरुआत है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। क्या इसी वजह से आपको टेंशन बढ़ रही है कि एक और अच्छी काम हो जाएगा तो कहीं युवाओं का झुकाव फिर ज्यादा उनकी तरफ ना हो जाए? ब्रिजेश जी, अब मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितनी स्मार्टली मुद्दा भटकाने की राजनीति करती है और हेडलाइन बनाने की राजनीति करती है। अभी इतना बड़ा विषय था पीएससी छात्रों का धरना इंदौर में हो रहा था, पीथमपुर में इतना विरोध हो रहा था, और सौरभ शर्मा का केस हुआ था। कैसे 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 मुद्दा भटकाया और कैसे एक नई तो सरकार कोई काम ही ना करे, मतलब ये तो अच्छा काम हुआ है ना, शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब है कि यदि वो मुद्दे हैं तो सरकार को काम नहीं करना चाहिए। कोई सरकार क्यों काम नहीं कर रही है? सरकार की 33 विभागों में 83 योजनाएं क्यों बंद हुई? इसका जवाब इनको देना चाहिए। क्यों आपके ऐसी अध्यक्ष 73 योजना बता रहे थे, 73 योजनाएं क्यों बंद हुई? क्यों ऐसी योजना बंद हुई जो कोविड के समय चालू गई थी, जिसमें अगर कोई बच्चा है जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी है कोविड में, तो उसको 5,000 रुपए मिलेगा। वो 5,000 रुपए देने की योजना इनने लोकसभा में आचार संहिता के बहाने अभी आप उन पर आरोप लगा रहे थे कि मुद्दे से भटकाते हैं। आप भी मुद्दे से इधर उधर जा रहे हैं। मुद्दे से नहीं भटका रहे, युवाओं पे बात कर रहे हैं, आप योजनाओं पर आ गए। योजना बंद कर देते हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो 27 लाख युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले इनके पास नौकरी देने को है नहीं, नौकरी देंगे नहीं तो ट्रेनिंग करा के कोई आदमी क्या करेगा? दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी ढूंढेगा। इनको जवाब देना चाहिए कि पहले नौकरी, भाई यदि वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, सेना में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो, पुलिस की वो वैकेंसी निकालेंगे, दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं। सेना की भर्ती तो कोई मध्य प्रदेश सरकार करती नहीं है, तो ट्रेनिंग देना अच्छा है ना, मजा आए, भर्ती हो। तो पहले भर्ती तो होना चाहिए आपके पास, पहले आपके पास ट्रेनिंग हो जाएगी। ये तो शुरुआत है ना, उसी के लिए तो तैयार कर रहे हैं कि कैसे परीक्षा दें, कैसे उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनसे संवाद किया जाए, कैसे उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाए। सेना में जाने वाले लोगों का कितना सम्मान करती है, ये अग्निवीर योजना हमको बता चुकी है। इनके मंत्री कहते हैं कि अग्निवीर योजना नए चौकीदार निकालेंगे। तो अच्छा, ये बताओ, ये सही है कि नहीं है कि ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको?
बिल्कुल उनको भी सही नहीं है। पहले नौकरी होना चाहिए, नौकरी उपलब्ध फिजिकल रूप कराएंगे से, तो ट्रेनिंग देंगे। तो वो भी तो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, उनसे बात कर रहे हैं किस क्षेत्र में जा सकते हैं, उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जिन जो सरकारी अभी नौकरी सीट नौकरी लेके मानते बैठे हैं हुए क्या हैं, हरजी उनके आप? पास तो नौकरियां हैं नहीं हाँ, मध्य नौकरी प्रदेश नहीं है में। ना सरकारी नौकरियां। ये मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश में तमाम राज्यों के हालात हैं, सरकारी नौकरियां उतनी नहीं है। लेकिन आपका काम है ना कि रोजगार देना, तो आप वो स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। सरकारी नौकरी नौकरी क्यों मानो, रोजगार की बात करो ना। रोजगार सरकारी, क्या पुलिस सरकार नहीं चलाती है, क्या सेना सरकार नहीं चलाती है? ये क्या प्राइवेटाइजेशन हो चुका है इंडिया अरे में? भाई, तो सबको ये पुलिस में भर्ती नहीं तो कर उसके सकते बाद ना, अगर इनके सबको पास सेना में नौकरियां तो भर्ती नहीं उपलब्ध कर होनी सकते चाहिए। ना। कोई भी ये पीएससी के छात्र क्यों धरना दे रहे हैं देश भर में? क्यों मध्य प्रदेश में ऐसे हालत है? और क्यों 2 छात्रों को उठा के जेल में डाला जाता है? ये असलियत है मध्य प्रदेश की आज। पहले ये बात कर लेते हैं, छात्रों को समझाते हैं कि हम आपकी मांगे मांगे माने जाएगी, उसके बाद 20 घंटे उनको पुलिस गाड़ी में घुमाती है और जेल में डाल दिया जाता है। ये तो मध्य प्रदेश की असलियत हो चुकी है। इसमें सवाल नहीं पूछे तो क्या करें? आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, आपको तो उल्टा अटैक करना चाहिए भाजपा तो के अटैक करो ऊपर। ना, मैं आपको पूरा तो सवाल मौका दे रहा पूछना हूं, चाहिए। लेकिन सही लाइन पे तो अटैक करो। आप दाएं बाएं जा रहे हो, मैं आपको सीधे ला रहा हूं कि पटरी पे आ जाइए, अटैक करिए, पूरा मौका दे रहा हूं आपको। तो लेकिन आप 2 छात्रों की बात लेके, मैं तो आपको कह रहा हूं, आप 25 लाख कह रहे हैं, 35 लाख बेरोजगार हैं। आप आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए अपने, आपसे ज्यादा बढ़ा के बता दिए मैंने, चलिए। लेकिन आप अटैक तो करिए। लेकिन जो हम योजना यही यदि तो बोल सरकार रहे कर हैं रही कि है, क्यों? यदि अच्छा कर रही है, तो हाँ स्वागत है भाई इसका, लेकिन ये भी करना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं, योजना हम निकालिए पर साथ में नौकरी भी उपलब्ध कराएं। सिर्फ योजना निकालने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब नौकरी योजना उपलब्ध से ही तो कराना, काम होगा योजना ना, के बिना सरकार नौकरी क्या क्या करती कर है लेगी? भाई? आप योजना किसी को लाएगी, स्किल दे उस दे, पर काम करेगी। स्किल नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्किल दे दे, सिखा दे, उसके बाद उसको चाय की दुकान खोलना पड़े तो उसकी स्किल क्या काम की? अगर नौकरी उपलब्ध नहीं है, मूलतः तो आपको नौकरी करना है ना। हम्म। नौकरी उपलब्ध नहीं है तो स्किल क्या काम की आएगी? अच्छा, आप सरकार में होते तो कैसे नौकरी उपलब्ध करा देते, बता दीजिए। मैं सरकार में हूं नहीं, इसका जवाब सरकार वाले से लेना नहीं, चाहिए आपने आपको। वादा किया था ना। आपको इसका जवाब सरकार वाले से लेना चाहिए, हम सरकार में है तो नहीं सरकार अभी। कह रही ना रोजगार जो देने का सरकार हमारा में है काम आप है। उससे जवाब चलिए, लीजिए। इसका जवाब ले लेंगे। रोजगार देने का काम है तो रोजगार की दिशा में काम कर रही है सरकार। सरकारी नौकरियों को कब कह रही कि हम इतनी नौकरी भर देंगे, नौकरियों से सबको बेरोजगारों को दूर कर देंगे। लेकिन दुबे जी, एक और योजना शुरू हो गई युवाओं के लिए। इससे पहले हमने देखा था जब चुनाव आए थे तो बाकायदा युवा शक्ति मिशन तो लागू कर ही रहे हैं, इन्होंने युवा नीति लेकर आए थे, 3000 सुझाव आए थे। तो क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में युवा अब भी बीजेपी पे भरोसा कर रहे हैं? जो सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, सही दिशा में है, योजनाएं ला रही है, उनका लाभ तो मिल ही रहा होगा, तभी तो औद्योगिक विकास दर बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा युवा है। देश, युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। और युवा, दुर्भाग्य से युवा बहुत परेशान है, बेरोजगार है, या तो नशे की गिरफ्त में जा रहा है या अवसाद में जा रहा है। तो अब समय है कि यदि अभी नहीं युवाओं की तरफ ध्यान दिया गया तो भविष्य हमारा बहुत कमजोर देश का, समाज का बनने जा रहा है। क्योंकि युवाओं को लगातार छला गया एक तरह से। आप देखेंगे 26 साल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं निकली, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सब ओवरेज हो गए। पीएससी का कई पेपर होता है, उसी में गलतियां होती, फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर परीक्षाएं नहीं होती। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी सरकार ने यदि ये मंशा बनाई है कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, 1 लाख पदों पर भर्तियां करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार केवल ये घोषणाएं ना रहें, इस बार अमल में आ जाए। क्योंकि कब तक उम्मीदों में जिएगा? मैं तो कहता हूं यदि सरकारों के पास इंतजाम नहीं, तो एक बार कह दें कि हम अभी इतने साल तक ये भर्ती नहीं निकालेंगे, ये नहीं करेंगे, तो उसको जो वैकल्पिक रोजगार है वो करेगा। बेचारा उम्मीद में ट्यूशन पढ़ेगा, कोचिंग करने बड़े शहरों में जाएगा, माँ बाप पैसे भेजेंगे, लड़का तैयार है लेकिन परीक्षाएं नहीं होती, उसको अवसर नहीं मिलते। तो ये हम आप कम समझेंगे। जिन लोगों के बच्चे जाते हैं उनसे पूछो, ये दर्द मध्यम वर्गीय परिवार हो जिसका 1 या 2 बेटे हैं, वो जब वो पढ़ लिख के घर आके उदास बैठता है तो उस परिवार में कई बार खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि फिर शादी नहीं हो रही, रोजगार नहीं लग रहा, कुछ वो नहीं हो रहा है। कई जगह तो अभी आप देखेंगे साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, उनके बाहर युवाओं की भीड़ मैंने देख रहा हूँ। कभी मैं घूमने जाता उधर से निकलता हूँ तो बड़ा चिंता का विषय है। युवा बहुत ऊर्जावान है देश का, उसको तो काम दो आप, और एक
निश्चित समय सीमा ऐसी बताओ कि हम ये कह रहे हैं और ये इतने समय में हो जाएगा, वैसी वो तैयारी करें। यदि ये अभियान सरकार शुरू करे पार्थ योजना के माध्यम से, इसको अमली जामा पहनाए, केवल एक घोषणाओं तक सीमित ना रहे, तो मुझे लगता है बड़ा क्रांतिकारी ये कदम होगा युवाओं के हित में। अन्यथा तो युवाओं ने बहुत सपने देखे हैं, बहुत निराशा हुई है। वो अपना परंपरागत काम धंधे छोड़ के पढ़ाई में लगे और पढ़ाई के बाद अवसर नहीं मिल रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो शिवम जी, क्रांतिकारी कदम हो सकता है, लेकिन सिर्फ घोषणाएं ना रहें, अमल में लाया जाए तब। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार पहले सीखो कमाओ योजना लेकर के आई थी, उसको भी हमने क्रियान्वित किया और बड़ी संख्या में छात्रों को उस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया, एक स्किल सेट को उनके भीतर डेवलप किया गया। अब जब हम इस प्रकार से पुलिस और अर्धसैनिक बलों इत्यादि के लिए, जितनी भी हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, उसके भर्ती के लिए इस प्रकार का एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लेकर के आ रहे हैं, यह स्वाभाविक तौर पर उन छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगा जो विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों में है। कोचिंग का व्यय कहीं ना कहीं उठाने में उनको दिक्कत आती है और इस प्रकार की चीजों से उनको निजात दिलाने की दिशा में यह एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि मध्य प्रदेश के कमजोर से कमजोर वर्ग से आने वाले छात्र को भी बराबरी के साथ एक कंपटीशन की स्पिरिट के साथ जो वहां पे अवसर है वह मिल पाए, और इस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार की लगातार जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वह मध्य प्रदेश की सरकार लेकर के आ रही है। हम देखते हैं दुनिया के कई सारे बहुत विकसित देशों में भी इसी प्रकार से छात्रों को जो सेना और इस प्रकार की अन्य जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वह मुफ्त में दी जाती है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उसको करने का निश्चय दिया है। इसके माध्यम से स्वाभाविक तौर पर बड़ी संख्या में युवा सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ और ज्यादा गतिशीलता के साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा। और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार रोजगार हो, उद्यमिता हो, इस क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम कर रही है उससे सबसे ज्यादा लाभ युवा वर्ग के छात्रों को ही मिलने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सरकारी क्षेत्र में भी हमने अभी तकरीबन स्वास्थ्य विभाग में ही लाखों की संख्या में वैकेंसी निकाली। इसके साथ ही साथ ऊर्जा विभाग का भी महीने भर पहले 1 लाख के करीब नई नियुक्तियों को लेकर के नोटिफिकेशन हुआ था। तो लगातार समयानुसार सरकार अपने तरीके से सरकारी विभागों में जहां पर भी जैसी आवश्यकता है वैसे काम कर रही है। तो एक बार में क्यों नहीं कह देते कि इतनी नौकरियां देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इतनी हमारे पास वैकेंसी है। देखिए, इसमें सरकार का पुरजोर प्रयास रहता है कि एक हर जो एक इंटरवल्स पर नौकरी निकाली जाए और उसके माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों को जैसे भी संभव हो पाए एकोमोडेट करे और समय समय पर यह नियुक्ति की प्रक्रिया चलती रहे ताकि प्रशासनिक बोझ भी न बढ़े और उसके साथ ही साथ जहां पर भी आवश्यक। तो हर जी गांव के युवाओं को भी अब प्रतिस्पर्धा के लायक बनाने को तैयार हैं, वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। तो ये तो अच्छा कदम है। वो कह रहे हैं मील का पत्थर साबित होगी ये योजना, कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे युवा। कांग्रेस पार्टी और मेरा पक्ष हमेशा यही है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, और अगर ये योजना ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परंतु योजना सिर्फ एक हेडलाइन ना बने, योजना का जमीनी स्तर पे उसका क्रियान्वयन हो और साथ में नौकरी की भी पॉसिबिलिटीज बने। तो बता तो रहे वो ऊर्जा विभाग में निकाली है नौकरी, स्वास्थ्य विभाग में निकाली है, के साथ 10 दिन जब वो सीएम सीखो कमाओ योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं मेरी बात कंप्लीट करनी चाहिए। मैं 10 दिन खुद पीएससी छात्रों के साथ रोज उनके धरने पे जाता था। कोई दूर दूर के जिले से आए थे और सब गरीब घर के बच्चे थे, कोई वहां पे संपन्न घर का बच्चा नहीं था। उनके पास शाम के खाने तक के पैसे नहीं थे। वो बच्चे क्या उम्मीद लेके आई थी और क्या सरकार ने उनके साथ छलावा करा, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? अगर आप मेरे से सवाल का जवाब पूछेंगे तो मैं इसका जवाब देने के लिए लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं सरकार में नहीं बैठा हूं। क्यों उनकी मांगे नहीं मानी गई? वो भी तो इसी प्रदेश के छात्र हैं, वो भी तो सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ क्यों धोखा दिया गया? अब उनका मुद्दा आ गया तो क्यों इनने एक हेडलाइन बनाने की नई योजना क्रिएट कर ली गई? पहले उनको तो आप सॉल्व करिए। उनकी जो मांगे हैं उनमें से आधी तो मांगी है, वो भी नहीं आपने मानी गई। इनफैक्ट उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये किस तरीके का लोकतंत्र है जहां पे छात्रों से आपको दिक्कत है, छात्रों से आपको डर लग रहा है और छात्र राजनीति करने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है? और बिल्कुल पीसफुल धरना था, कोई भी तरीके से वहां पे कुछ भी उपद्रव नहीं हो रहा था, कुछ तो भी शिवम ऐसा जी वो नहीं कह रहे हैं हो रहा छात्रों के साथ धोखा करते हैं आप लोग,
सुनवाई नहीं करते, वो आंदोलन करते हैं तो जेल में डाल देते हैं। देखिए, यह तमाम चीजें कांग्रेस की सरकार को लगता है हर्ष जी ने नजदीकी के साथ नहीं देखा। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो हमारे स्मरण में है कि किस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता का झूठा वादा करके युवाओं को ठगने का काम किया गया। फिर युवाओं को बैंड बजाने और ढोल चलाने की ट्रेनिंग देने का काम करने वाली यही इनकी कमलनाथ जी की सरकार थी। आज हमारी सरकार या तो वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही है या फिर मिलिट्री और इस प्रकार के जो हमारे संस्थान है उसमें जाने के लिए युवाओं को ट्रेन कर रही है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों ही दलों की युवाओं के बारे में जो सोच है उसमें कितना बेसिक और मेजर डिफरेंस है। और यह तमाम चीजें लगातार हमारी सरकार को युवाओं का विश्वास हासिल होता जा रहा है। हम चाहे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की बात करें, गांव की बेटी योजना की बात करें, मेधावी विद्यार्थी योजना की बात करें, विदेश में पढ़ रहे छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो स्कॉलरशिप है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। तो तमाम चीजें सुनिश्चित कर रही है कि मध्य प्रदेश का कोई भी बच्चा अपनी प्रतिभा के आधार पर ही आगे बढ़ पाए। उसके लिए न तो आर्थिक चुनौतियां छोटा सा जवाब दीजिए हर्ष जी, छोटा सा जवाब पीछे दीजिए। रहना वो तो कह रहे हैं पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनके मिलिट्री हिसाब में से जाने की, आप तो ढोल चराने की, बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे बैंड रहे हैं। बजाना, तबला बजाना, ढोलक बजाना खराब है और चाय बेचना सही है। नहीं, ढोल चराना कहाँ तक सही है? ढोल चराने नहीं, की ट्रेनिंग दे रहे ढोल थे, चलाने के लिए आपने बैंड बजाने की बात कर रहे हैं। बोलना नहीं बैंड चाहिए। बजाने और की फिर इस बात प्रकार करी, से जब तबला बेरोजगारी बजाने की भत्ते बात का करी। वादा था तो बैंड बजाने की ट्रेनिंग, आप बेरोजगारी भत्ता देने में क्या आनाकानी करनी थी इनको? उसको स्किल नहीं कही जाती आपके हिसाब से? चाय बेचना, रोजगार नहीं मिले तो चाय की टपरी लगाने को स्वावलंबी रोजगार मानते हैं आप? तो चाय बेचना कौन सा बुरा हो गया? रोजगार तो से तो अगर लगे चाय आप। बेचना गुनाह नहीं है तो ढोल बजाना भी गुनाह नहीं है, बैंड ढोल बजाना भी चराना गुनाह नहीं गुनाह है। है, ढोर चराना, गुनाह जानवर है, मवेशी ठीक है चराना, हर्ष जी। उसकी ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है? एक डंडा लेके गांव में हर आदमी बच्चा चला जाता है ढोल चराने के लिए। आप बैंड बजाने की बात कर रहे थे पहले। ठीक नहीं, है। मैं ढोल चराने की भी बात कर रहा हूँ। आपने पहले बैंड बजाने का बोला था। मैंने दोनों की बात समानांतर रूप से की थी हर्ष जी। अब आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं है तो आपको ढोल चराना और ढोल बजाना एक ही चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन तो दुबे ढोल जी, चराने की ट्रेनिंग कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश युवा के युवाओं किसका को बैंड देने का बजाते काम नजर किया आ था। रहे हैं? किसकी तरफ उनका झुकाव लगेगा यदि कोई योजना हुई है? तो जिस तरह से हर्ष जी कह रहे हैं कि साहब धोखा हो रहा है उनके साथ, और शिवम जी कह रहे हैं भरोसा और बढ़ेगा उनका, तो किसका बैंड बजाने वाले हैं युवा? क्या आपको लगता है भरोसा और बढ़ने वाला है या घटने वाला है? दुबे जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। चलिए माफ़ी चाहता हूँ, वैसे भी समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार ने एक और योजना शुरू कर दी है जो युवाओं को टारगेट करेगी, यानी उनको प्रशिक्षण देगी, उनका स्किल डेवलपमेंट करेगी, उनको ट्रेनिंग के साथ साथ उनके सुझाव भी लेगी, उनको समझाइश भी देगी, लिखित परीक्षा से लेकर फिजिकल परीक्षा तक के तमाम तरह के उनको उपाय बताए जाएंगे, उनको डेवलप किया जाएगा ताकि वो नौकरी कर सकें। और विपक्ष का कहना है कि नौकरियां तो दिलाइए, पहले नौकरियों की वैकेंसियां तो निकालिए, लेकिन निश्चित तौर पर युवाओं के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कुछ फायदे भी हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश का युवा बार बार एक ही पार्टी का समर्थन करते न दिख रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।